नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामा शंकर पर। आखिरकार योगी आदित्यनाथ जी के साथ धोखेबाजी क्यों किया जा रहा है? उनके विश्वासों का समझिए, उनको तोड़ा जा रहा है, उनके विश्वासों का उनके साथ समझिए एक ऐसा गेम खेला जा रहा है कि 27 का चुनाव पर असर पड़ जाए। आखिरकार उनके साथ धोखेबाजी कर कौन रहा है, जबकि जानता है सब कोई है कि योगी आदित्यनाथ जी हिंदुओं के हृदय सम्राट है। आखिरकार उनका एक लोकप्रियता जो हिंदुओं में फैला हुआ है, इसे नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हावी हो गया है, जो चाह रहा है कि योगी जी हिंदुओं के बीच में बदनाम हो जाए और 27 का चुनाव जो है सो उस पर असर पड़ जाए। हम आज इसी पर बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ताजा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में कि अभी जाकर के ऐसा माहौल बनाया जा रहा है प्रशासन के प्रति द्वारा भी और खास करके धर्म के द्वारा भी, दोनों के द्वारा। प्रशासन तो जानते हैं कि चुनाव में समझिए अगर उनका एक अच्छा पक्ष अगर रहा सरकार के साथ, मतलब एक पॉजिटिव सोच रहा हो तो चुनाव पर असर पड़ता है। मगर एक आम जनता का भी अगर जाकर नेता के प्रति अगर अच्छी छवि है, वो अगर अच्छा बरकरार रहता है तो एक अच्छा फर्क पड़ता है। मगर इन दोनों को, जिसे प्रशासन का भी और आम जनता का भी, अगर उस नेता के खिलाफ कर दिया जाए तो बहुत बड़ा असर पड़ता है। अभी हम उत्तर प्रदेश में ऐसा ही देख रहे हैं। योगी जी के साथ समझिए तो एक खेल ऐसा खेला जा रहा है कि बहुत से लोग चाह रहे हैं कि 27 का चुनाव हार जाए। मैं 27 के चुनाव पर लगातार कवरेज कर रहा हूं, हाँ इसलिए कर रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी जैसे नेताओं की जरूरत है और मैं चाह रहा हूं कि जाकर के 27 का चुनाव जो है योगी जी फिर से जीते और हैट्रिक बनाए, तभी उनका जाकर के प्रधानमंत्री पद के लिए रास्ता बनता रहेगा। ऐसे थोड़ा दिक्कत हो सकता है। मगर अभी मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे बनाए जा रहे हैं, जैसे शंकराचार्य जी का मामला देखिए, उन्हें जाकर के एक फर्जी जाकर के हिंदू साबित करने की कोशिश किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में गाय कट रही है, इस तरीके से योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है। तो ये अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो ये आरोप बेबुनियाद है। उत्तर प्रदेश में कोई कत्लखाना ऐसा नहीं है जहां गाय कट रही है। ये आरोप पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद है। उत्तर प्रदेश में गौ वंश पूरी तरह से सुरक्षित है। कहीं भी ऐसा जाकर के मुझे तो नजर नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में गाय कट रही है। इस तरह से जाकर के साबित सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हिंदू विरोधी करार दिया जाए। उनके मन में जाकर के, या जो लोगों के मन में ऐसा भर दिया जाए कि आप हिंदू नहीं है या चाहे आपका नेता हिंदू नहीं है। और खास करके प्रशासन के प्रति कुछ ऐसे मामले जिसमें प्रशासन को उकसा करके एक साजिश है कि आम जनता का समझिए हितैषी नहीं है प्रशासन और ये योगी सरकार पर असर पड़ जाएगा। जैसे किसी के साथ मारपीट कर देना, किसी झूठे मुकदमे में फंसा देना, तो इस तरह से हरकते भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। प्रयागराज में भी यही हुआ। अब सोचिए प्रशासन का आड़ लेकर के योगी आदित्यनाथ पर हमले बोले जा रहे हैं, डिमोरलाइज किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ को कि हाँ देखिए जाकर के आपके सरकार में प्रशासन आपके कंट्रोल में नहीं है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जाकर के जनता में जाकर के सोच एक बदल जाए कि नहीं योगी सरकार के अंडर तो भाई जब पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है तो एक अच्छे जाकर सरकार नहीं है, चलो बदल दो भाई, दूसरे को वोट दे दो। एक समझिए एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है और इस प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करना जरूरी है। देखिए अभी फिलहाल देखिए 27 का चुनाव में मात्र 1 साल बच रहा है और योगी जी के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वे जीत जाते हैं तो तीसरी बार जीतने पर वे हैट्रिक बनाएंगे। साथ ही साथ जाकर 2029 में उनका रास्ता भी आसानी से खुल जाएगा। यहीं पर एक पेच फंसा हुआ जाकर के कि कुछ लोग नहीं चाह रहे कि योगी आदित्यनाथ 27 का चुनाव एक बहुत बड़े अंतर से जीत जाए। उनको हिंदू विरोधी सबसे पहले साबित कर दो, क्योंकि वे जानते हैं सामने वाले कि योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा अगर छवि है वो है हिंदू हृदय सम्राट का। इसे सबसे पहले ध्वस्त करो, झूठ मूठ के जाके आरोप लगाओ, उन्हें किसी भी प्रकार के ऐसा कह दो कि आप साधु नहीं है जाकर के केवल मुख्यमंत्री हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है ताकि उनका एक छवि एक सिमट के रह जाए, एक कॉमन मुख्यमंत्री की तरह। भ्रष्टाचार का तो आरोप लगा नहीं सकते क्योंकि उसके लिए उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो बस अंत संत मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। और रही बात प्रशासन को भी उकसाया जा रहा है। अभी कौन सा जाकर के समझिए एक चाल चला जा रहा है जिससे ऐसा लगे कि प्रशासन भी योगी सरकार के खिलाफ है। ऐसा करके जाकर के लोगों के मन में भरा जा रहा है बातें। और यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, खास करके योगी जी को सचेत हो जाने की बात है कि चुनाव में 1 साल मात्र बच रहा है, यानी प्रशासन को समझिए एक ऐसा मतलब जिम्मेदारी के साथ उसे काम करे कि प्रशासन भी अपने अच्छे तरीके से काम करे और मेरा भी जाके काम अच्छे से चलता रहे, दोनों में टकराव न हो। यहां मूल मंत्र यही कहा जा रहा है कि मतलब योगी सरकार और प्रशासन के बीच में खास करके पुलिस प्रशासन या चाहे सिविल प्रशासन किसी भी प्रकार का टकराव ना हो, मंत्रियों में खास करके आपसी टकराव ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। क्योंकि सामने का जो विपक्षी दल है वो चाह रहा है जाकर के कि आपके पास जो है फूट पड़ जाए, प्रशासन का अलग रुख हो, मंत्रिमंडल का अलग रुख हो, योगी जी का अलग रुख हो, यानी 3 तरफ तिराहे की ओर बढ़ जाए। यानी समझ जाइए कि अगर मान लेते हैं कि जिला प्रशासन है उसका रुख अलग हो जाए,
लोकल मंत्री अगर वहां के हैं तो उनका रुख अलग हो जाए, खुद योगी जी का रुख अलग हो जाए, तो इससे क्या होगा जाकर के कि सरकार में अस्थिरता बढ़ जाएगा, निर्णय अच्छे से नहीं लिए जा पाएंगे, और 29 के चुनाव में तो खैर कहना ही नहीं हो, तो अभी लेट है, मगर 27 में ही पूरा का पूरा खेल पलट दिया जाए। तो ये काम जो है सो साजिशन किया जा रहा है ताकि जाकर के किसी भी तरह से भारतीय राजनीति से योगी जी को बाहर कर दिया जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि योगी जी को थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है, खास करके 1 साल का टाइम बाद बच रहा है, ऐसे काम करें जिससे शासन प्रशासन के साथ साथ आम जनता के मन में आपकी जो अच्छी छवि है वो बरकरार रह सके। यहां बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो झूठे मूठे आरोप को बड़ा कर दे रहे हैं कि योगी जी ये है वो है, पर ऐसे आरोपों का खंडन करना तुरंत जरूरी हो जाता है। खास करके अगर ध्यान रखा जाए कि इन आरोपों में अगर सच्चाई थोड़ा भी है तो वो सामने आए। आज उत्तर प्रदेश में जो भी अच्छा जाकर के समझिए अभी कानून व्यवस्था चला हुआ है वो किसका देन है? वो तो पूरा का पूरा योगी जी का ही देन है। आज उत्तर प्रदेश मॉडल की क्यों चर्चा हो रहा है हर जगह? एक समय था, मैं पहले भी बताया था पिछले वीडियो में भी, कि एक समय था गुजरात मॉडल का चर्चा होता था, अब वो मॉडल पुराना हो गया, अब नया मॉडल हो गया उत्तर प्रदेश मॉडल। लोग उसकी नकल कर रहे हैं। क्यों उसकी नकल कर रहे हैं? ताकि इसीलिए कि जो विकास उत्तर प्रदेश ने पिछले 10 साल में किया वो विकास कभी नहीं किया, वो लगातार विकास के रास्ते पर ही है। मगर यहां पर जाकर के चुनाव में समझिए कम से कम पहले होता क्या था कि हर 5 साल बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बदल जाता था। यानी ये लोग जानते थे कि साइकिल की तरह जाकर के एक पहिया होता है, उसका चेंज होते रहता है, तो कभी साइकिल तो कभी हाथी, हाथी कभी साइकिल, यानी सपा या बसपा, बसपा या सपा। मगर 10 साल से तो पैटर्न में एकदम सेम टू सेम है। हमेशा कमल का फूल खिल रहा है, योगी जी की बदौलत खिल रहा है। तो इसमें योगी जी का समझिए राजदंड जो है ना, शासन करने का जो तरीका है उसी में छिपा हुआ है। योगी जी को अच्छे से पता है कि प्रशासन के साथ हमें कैसे जाकर के व्यवहार करना है जिससे आम जनता पर भी एक नकारात्मक असर न पड़े और अपना भी काम निकाल लेना है। यहीं पर जाकर योगी जी को अभी और ध्यान देने की जरूरत है कि 27 का चुनाव जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चुनाव समझिए उनके करियर का एक ऐसा रास्ता है जिससे सीधे पीएम पद की ओर ही ले जाएगा। यहीं पर उनको चौकन्ना रहने की जरूरत है ताकि प्रशासन के नाम पर कोई गुमराह न कर सके। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रशासन के साथ जाकर के गुमराह करके एक गलत डायरेक्शन में लेकर के योगी सरकार को बदनाम कर लेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी छोटी मोटी घटना हो जाएगा उसको बड़ा करके सीधे जाकर के योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहरा देंगे। छोटी मोटी घटना हो गई, कोई लाठीचार्ज हो गया, उसके लिए जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ है। ऐसे मौके पर आपको भी समझना चाहिए, मेरे जितने भी दर्शकों हैं उनको समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में हर छोटी मोटी घटना का जिम्मेदार सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं है। आप एक खुद समझिए, घटनाएं कभी रुकने वाली नहीं है। आपके साथ अगर कोई भी जाकर के लग रहा है कि बस एक छोटा सा झूठा आरोप लगा दिया उसको आप सच मान रहे, नहीं, योगी आदित्यनाथ के राज का ही बदौलत है कि समझिए वहां उत्तर प्रदेश में कोई भी खेल अगर जो खेला जा रहा है फिर भी कम से कम हिंदू वहां जाकर के सुरक्षित है, कानून व्यवस्था अच्छा है। और उसी हिंदू के बारे में जाकर कहा जा रहा है कि आप हिंदू नहीं है। पूरी तरह से देखिए विपक्ष जो है सो शंकराचार्य जी के कंधे पर बंदूक रख के फायरिंग कर रहा है, पर पता नहीं चल रहा है जाकर के कि हमें क्या फायदा है क्या नुकसान है। यहीं पर ध्यान देने की बात है। यहां पर सबसे बड़ा गौर करने की बात है कि जिस योगी आदित्यनाथ जी के बदौलत उत्तर प्रदेश में एक अच्छा कानून व्यवस्था है, वहां हिंदू शांति से रह रहे, लव जिहाद के खिलाफ कानून बन गया उत्तर प्रदेश में, अवैध धर्मांतरण पर वहां कानून बन गया, और ऐसे एक अच्छे न्यायप्रिय मुख्यमंत्री को कहा जा रहा है कि आप हिंदू हैं तो साबित करिए जाकर कि कैसे हिंदू हैं आप, आपके राज्य में तो ये हो रहा है वो हो रहा है। भैया ये जो हो रहा है उसका कोई सबूत दिए। आप करेंगे उत्तर प्रदेश में गाय कट रही, कहां कट रही, आप बूचड़खानों का नाम दीजिए, वहां कम से कम फोटो वीडियो दीजिए। तो कुछ दे नहीं रहे हैं, जाके ऐसे अनगणन बोल रहे हैं। पर यहाँ सच्चाई तो यही है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से गौ हत्या एकदम प्रतिबंधित है, कहीं भी गाय नहीं कट रही है। ये ताजा घटनाक्रम नहीं, जब से योगी जी बने तब से। योगी जी खुद गौ पालक है, गौ को ध्यान रखते हैं, जब जाते हैं गौशाला तो गौ माताओं को जाकर के गुड़ खिलाते हैं। ऐसे जाकर नेता को जाकर के हिंदू विरोधी बताया जा रहा है सिर्फ इसीलिए कि उन्हें आप जाकर के छोड़ करके किसी दूसरे को चुन लें। उसके बाद क्या होगा जाकर के, क्या हिंदू जाकर के जिस अभी अच्छे से रह रहे हैं क्या रह पाएंगे? मैं केवल हिंदू का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हिंदू होने का सबूत मांगा जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में पूरा शांति है, हर जाति धर्म के लोग वहां शांति से रह रहे हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं है। पर बात जब उनकी व्यक्तिगत पहचान की होगी तभी मैं ये बोल रहा हूं कि अगर योगी जी के बारे में आप बोल रहे हैं कि हिंदू होने का प्रमाण दे, तो मैं पूछ रहा हूं कि योगी जी के राज में जितने हिंदू सुरक्षित हैं क्या दूसरे के राज्य में इतना हिंदू सुरक्षित रह पाए हैं?
तो बाद आपको मिल जाएगा पता जवाब। आप देख लीजिए कितने सुरक्षित है, इतिहास खंगाल लीजिए। मगर वैसे नेता के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उनके खिलाफ समझिए पीठ पीछे वार किया जा रहा है, विश्वासघात किया जा रहा है, तो ऐसे मौके पर उन प्रोपेगेंडाओं को ध्वस्त करना जरूरी हो जाता है और ऐसे विश्वासघातियों का जवाब देना भी जरूरी हो जाता है। क्योंकि 27 के चुनाव से पहले हर छोटी मोटी घटना को जाकर के योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़ा करने का जो महाअभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान को रोकना बहुत जरूरी है। अन्यथा 27 के चुनाव में जाकर के योगी जी जैसे एक सच्चे राष्ट्रभक्त नेता की हार हो जाएगा और ऐसे रोकना बहुत जरूरी है ताकि योगी जी की जीत हो, ताकि इसलिए जाकर के 27 के जीत के बाद उनका 29 का रास्ता खुल जाए और वे प्रधानमंत्री बन जाए। आप यहां गौर करिए जाकर के कि 27 का चुनाव जो है वही बहुत दिनों से जाकर के सपा को जाकर के 10 साल से सत्ता का सुख नहीं मिला है, तो चाहेगा ही कि हमें किसी भी तरह से 27 में सत्ता का सुख मिल जाए। और भाजपा यहाँ हैट्रिक न बना पाए, लगातार योगी जी 3 बार जाकर मुख्यमंत्री पद की शपथ न ले पाए। यहां पर यही ध्यान देने की बात है कि इसे जाकर के एक ऐसे प्रपंच के द्वारा खेला जा रहा है, वोटिंग के द्वारा नहीं। आम जनता तो खैर अपना वोट दे ही देगा, मगर प्रपंच रचा जा रहा है एक अच्छे नेता के खिलाफ। यहीं पर जाकर के हमें ध्यान देने की जरूरत है। आप खुद विवेक से काम लीजिए कि कहां योगी जी गलत है, जहां गलत है आप बताइए। देखिए, आप अपने स्तर से भी सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं वही, आप अपने स्तर से भी देखिए कि योगी जी अगर जहां गलत है वहां जाकर बताइए आप मुझे कमेंट करके कि हाँ यहां योगी जी गलत है। मगर योगी जी वहां गलत नहीं है, उनके राज्य में किसी भी प्रकार की गौ हत्याएं नहीं हो रहा है। जाकर के सड़कों पर भी उत्तर प्रदेश में लोग बोल रहे हैं कि भाई सांड घूम रहे हैं छुट्टा। ठीक है, तो यही तो प्रमाण है कि वहां जाकर गौ हत्या जाकर के समझ रुक गया है, तभी तो सड़कों पर जाकर के खुलेआम जाकर गौवंश घूम रहे हैं। इसमें नुकसान किसी को है? सड़कों पर अगर गौवंश देखने से अगर किसी को नुकसान है तो खुद समझ जाए वही हिंदू नहीं है। मगर वैसे ही लोगों से हिंदू होने का सबूत मांगा जा रहा है। यही बात का जाकर के हैरानी है मुझे कि जिसके राज में समझिए सड़कों पर खुलेआम गौवंश सुरक्षित घूम रही है, सुरक्षित, ऐसे नेता के खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है कि आप हिंदू नहीं है, हिंदू होने का प्रमाण दीजिए, ताकि सिर्फ इसलिए कि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का एक ऐसा जाकर के षड्यंत्र आम जनता के मन में रच दो कि देखो तुम्हारा नेता तो भाई बड़ा हिंदू बनते फिर रहा था, वहां तो जाके गौ हत्या हो रहा है, उनको गौ को जो है सो राष्ट्र माता का, राजमाता का दर्जा नहीं दिया, देखो तुम्हारा नेता। एक मन में मैंने समझिए तो अपराध बोध की भावना भरा जा रहा है और इसी को जाकर के रोकना होगा। कम से कम इस चुनाव के समय तक तो जरूरी, उसके बाद जाकर के कम से कम उन्हें डाटा के द्वारा जवाब देना होगा कि देखिए ये डाटा है हमारा कि कितने गांव सुरक्षित है पहले और अब के हाल में, ये नजर नहीं आ रहा है लोगों को। ये आप खुद सोचने की बात है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उस पर क्यों जाकर के प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। जिस दिन वोटिंग का दिन होगा वोट दीजिए, जिसको जिताना जिताइए, हराना हराइए। तो ये जो है सो शासन और प्रशासन के साथ साथ मिलकर आम जनता के मन में योगी जी के प्रति जो नफरत भरा अभियान चलाया जा रहा है, इसे रोकने का जरूरत है। योगी जी जैसे नेता की जरूरत है, अभी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जरूरत है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या कहना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।